नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने एक वीवो का फ़ोन रिपेयर किया था, वीवो Y73, जो कि एक मीडियाटेक बेस्ड फ़ोन है। फ़ोन में प्रॉब्लम ऐसा था, अनलॉक टूल से FRP लॉक हटाते समय फ़ोन डेड हो चुका था। मोबाइल को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से आप UFS के अंदर का फॉल्ट ढूंढते हैं, लॉजिकल यूनिट का ब्लैंक टेस्ट कैसे किया जाता है, इसी के साथ बूट 1 बूट 2 को बिना किसी बॉक्स के कैसे बनाया जाता है, फ़ोन को किस तरह से बूट रिपेयर और किस तरह से रिकवर किया जाता है, ये प्रोसीजर हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की वजह से पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया था। फ़ोन में 2 प्रॉब्लम्स आई थी, 2 प्रॉब्लम्स जो पिछले पार्ट में हम कवर नहीं कर पाए। उन 2 प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। पिछला जो प्रीलोडर इंजेक्शन मेथड था, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, पॉजिटिव कमेंट्स आए कि इनको ये प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि ये प्रोसेस हमने पहले कभी नहीं देखा था और इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। तो अगर आपने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, बहुत ही डिटेल में हमने इसे एक्सप्लेन किया था। पिछली वीडियो में मोबाइल चालू करने के बाद 2 प्रॉब्लम आई थी, एक आपका नेटवर्क इश्यू और दूसरा टेस्ट डिवाइस। दोनों प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक करना है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दरअसल पिछला फ़ोन जो हमने ऑन किया उसमें जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, उस टेक्नीशियन के पास उतना समय नहीं था कि उस प्रोसीजर को हम रिकॉर्ड कर सके। तो इस कारण वो फ़ोन जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में हमें रिटर्न देना पड़ा, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। आज मेरे पास एक सेम फ़ोन आया है जो कि Y73 है वीवो का, और सेम प्रॉब्लम से डेड हुआ है, यानी अनलॉक टूल से FRP हटाते समय ये फ़ोन डेड हुआ है। तो इस फ़ोन को हम कंप्लीट रिपेयर करेंगे। इस बार हम इसे कंप्लीट रिपेयर करेंगे, नेटवर्क रिपेयर से लेकर के टेस्ट डिवाइस, सारे प्रॉब्लम्स आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें, इस वीडियो में जो बूट रिपेयर प्रोसेस है वो मैंने बिना एक्सप्लेनेशन के किया है, क्योंकि बूट रिपेयर प्रोसेस पिछले वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बूट रिपेयर और इंजेक्शन मेथड समझना है तो पिछला वीडियो देखिए। अगर आप बूट रिपेयर प्रोसेस देख चुके हैं तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बूट रिपेयर प्रोसेस हमने शॉर्ट में बताया है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो सके, और जो टेस्ट डिवाइस और नेटवर्क इश्यू है इसे हम उसमें कवर कर सके। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस फ़ोन को रिकवर किया जाएगा जो कि अनलॉक करते समय बंद हुआ है। तो आज हमारे पास एक वीवो का फ़ोन है, वीवो Y73। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ये फ़ोन अनलॉकिंग के बाद डेड हुआ है। अनलॉक टूल से FRP हटाने के बाद ये फ़ोन डेड हुआ है, और नए MTK के अंदर जो पोर्ट बंद किया गया है तो इस कारण ये कोई पोर्ट नहीं बनाता। ये कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है। ये फ़ोन कोई पोर्ट नहीं बना रहा है, जिस कारण इसे बाय केबल रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें इसका UFS निकालना ही पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शील्ड को कट किया हुआ है। टेक्नीशियन ने टेस्ट पॉइंट सोल्डर करके पोर्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं पोर्ट को परमानेंटली बंद किया है। तो आप टेस्ट पॉइंट सोल्डर करें या इसका UFS भी निकाल ले तो भी ये फ़ोन पोर्ट नहीं बनाएगा। इसे रिपेयर करने के लिए हमें UFS निकालना ही होगा। एक बार इस शील्ड को कट कर देते हैं। देखिए शील्ड को हमने कट कर दिया। यहाँ पर आप UFS देख सकते हैं, इसके अंदर सैमसंग का UFS इस्तेमाल किया गया है जिसका पार्ट नंबर है KM8V9001JM। ये सैमसंग की तरफ से 128 GB का UFS है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। जो नए मीडियाटेक फ़ोन्स है जिनके अंदर पोर्ट बंद हुआ है उसमें रिकवर करने के लिए हमें UFS निकालना ही पड़ता है, जिसके अंदर UFS निकाल कर हम प्रीलोडर डाल देते हैं, जिससे फ़ोन प्रीलोडर पोर्ट बनाए और जिसे हम रिकवर कर सकें। एक छोटा सा काम करने के लिए भी आपको ये IC निकालना पड़ेगा। देखिए UFS को हमने निकाल लिया है और क्लीन भी कर दिया है। अब हम इसे AZG टैग प्लस में लगाएंगे और चेक करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि FRP हटाने के बाद ये फ़ोन डेड हो गया। चलिए UFS चेक करते हैं। इसके लिए हम ओपन करेंगे AZG टैग टूल 2.0। देखिए टूल ओपन हो चुका है। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आप UFS का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। UFS मैन्युफैक्चरर सैमसंग, UFS जनरेशन 2.2। इसी के साथ में RPM भी काउंटर आप देख सकते हैं। RPM भी काउंटर 5502, नंबर ऑफ LU फाउंड 3 और रिकॉन्फ़िगर इनेबल है। इसी के साथ आप LU0, LU1, LU2 कैपेसिटी देख सकते हैं। हेल्थ रिपोर्ट इसका नॉर्मल है, तो UFS में कोई इशू नहीं है, UFS हमारा सही है। नीचे आप देख सकते हैं स्कैनिंग सॉफ्ट पार्टीशन फ्रॉम लोन 0, GPT नॉट फाउंड। तो यहाँ पर तीनों लॉजिकल यूनिट्स के अंदर GPT नहीं है। तो जैसा कि पिछले केस में था, बिल्कुल उसी तरह से UFS पूरी तरह से खाली बता रहा है। एक बार हम ब्लैंक चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए यूनिट 0 सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हेक्स वीवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर कोई डेटा नहीं है, ये पार्टीशन पूरी तरह से खाली है। चलिए एक बार यूनिट 1 चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हेक्स वीवर। आप देख सकते हैं ये यूनिट भी पूरी तरह से खाली है, अंदर कोई डेटा नहीं है। एक बार यूनिट 2 चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक, हेक्स वीवर। देखिए यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं है, ये यूनिट भी अंदर से पूरी तरह से खाली है। सो UFS के सारे यूनिट्स अंदर से खाली है, बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह। अनलॉक टूल ने FRP हटाते समय इसका UFS से इरेज कर दिया है, बस RPM भी यहाँ पर बचा हुआ है। इस फ़ोन को ठीक करने के लिए हमें इसका लॉजिकल यूनिट 0 यानी कि बूट 1 तैयार करना पड़ेगा। तो बूट 1 को हम तैयार करेंगे प्रीलोडर की मदद से। जैसे कि आप जानते हैं बॉक्सेस के अंदर फ़िलहाल स्कैटर राइट का ऑप्शन नहीं आया है, तो ऐसे में हमें ऐसे ही काम करना पड़ता है। अगर हमारे पास डंप है तो हम डायरेक्टली डंप राइट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल वही मेथड यूज़ करेंगे जो पिछली बार हमने यूज़ किया था, प्रीलोडर इंजेक्शन मेथड। सबसे पहले फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओपन करेंगे HXD। यहाँ पर हमें चाहिए एक लॉजिकल यूनिट 0 किसी भी मीडियाटेक UFS फ़ोन का। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ Oppo F19 का। यूनिट 0 को ड्रैग करेंगे HXD में। सो ये आप प्रीलोडर हेडर देख सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रीलोडर स्टार्ट हो रहा है, MMM कैरेक्टर से आपका प्रीलोडर स्टार्ट हो रहा है। ऊपर के डिजिट सारे प्रीलोडर हेडर के हैं। तो चलिए पिछली बार की तरह प्रीलोडर को तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके लास्ट ऑफसेट पर आएंगे, इसे स्क्रॉल करेंगे आखिर तक। ये लास्ट ऑफसेट आप देख रहे हैं। लास्ट डॉट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑफसेट को कॉपी करेंगे। इसके बाद ऊपर आएंगे, जहाँ पर प्रीलोडर स्टार्ट हो रहा है वो MM डिजिट्स, जहाँ से प्रीलोडर स्टार्ट हो रहा है MMM। यहाँ पर M के पहले क्लिक करना है, जहाँ से M स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उससे पहले। इसके बाद ऊपर एडिट ऑप्शन में आना है और सिलेक्ट ब्लॉक पर क्लिक करना है। एडिट, सिलेक्ट ब्लॉक। और यहाँ पर एंड ऑफसेट के अंदर जो ऑफसेट हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट करना है। सो यहाँ पर आएंगे एंड ऑफसेट में, राइट क्लिक, पेस्ट। देखिए ऑफसेट पेस्ट हो चुका है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमने प्रीलोडर से लेकर के यूनिट 0 की एंडिंग तक सारा जो डेटा है वो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं MMM से नीचे तक पूरा हमने सिलेक्ट किया है। अब हम राइट क्लिक करेंगे और इस डेटा को डिलीट करेंगे। राइट क्लिक, डिलीट। अब प्रीलोडर को ड्रैग करेंगे HXD के अंदर। सो फर्मवेयर हमारा डेस्कटॉप पे है। प्रीलोडर को ड्रैग करेंगे HXD में। इन सारे ऑफसेट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सो दबाएंगे कंट्रोल A, राइट क्लिक एंड कॉपी। अब हम पिछले वाले लॉजिकल यूनिट में आएंगे जिससे हमने प्रीलोडर को इरेज किया था और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। राइट क्लिक, पेस्ट, इंसर्ट।
तो देखिए इस लॉजिकल यूनिट से हमने उसका प्रीलोडर हटा के हमारा प्रीलोडर डाल दिया है। सो हमारा यूनिट 0 रेडी हो चुका है। इसे हम सेव करेंगे, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पर इसे हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि मॉडिफाइड लॉजिकल यूनिट 0 .bin। तो हमारा यूनिट तैयार हो चुका है। अब इसे हम राइट करेंगे यूनिट 0 और यूनिट 1 में। जैसे कि आप जानते हैं दोनों यूनिट के अंदर प्रीलोडर रखा जाता है, तो यूनिट 0 और 1 में हम हमारा मॉडिफाइड यूनिट राइट करेंगे। यूनिट 1 में भी इसे लोड कर लेते हैं। इसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे तो देखिए बूट लोडर हमारा राइट हो चुका है। अब ये फ़ोन प्रीलोडर पोर्ट बना सकता है। तो अब UFS निकाल कर हम वापस मोबाइल में लगा देते हैं। तो UFS निकालेंगे, ये आप UFS देख सकते हैं। इसे हम इस बोर्ड में लगाएंगे। चलिए UFS को बिठा देते हैं। तो UFS को हमने मोबाइल में लगा दिया है। एक बार UFS देख लीजिए। अब हम इसे फिट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये फ़ोन प्रीलोडर पोर्ट बनाता है। इसके लिए डिवाइस मैनेजर खोलेंगे। देखिए ये ब्लिंक हुआ। सो ये प्रीलोडर पोर्ट बना रहा है। प्रीलोडर पोर्ट आ रहा है और जा रहा है, देख सकते हैं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। सो पोर्ट बन चुका है। अब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे CM2 से। इसे हम कनेक्ट करने वाले हैं प्रीलोडर मोड में। सो प्रीलोडर ऑथ बाईपास करने के लिए यहाँ पर हमें मॉडल सेलेक्ट करना है वीवो, और यहाँ पर सिक्योरिटी 2023। इसके बाद आइडेंटिफाई पर क्लिक करेंगे। मोबाइल को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑफ करके केबल लगाएंगे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन आ चुका है। एक बार UFS का नाम देख लीजिए। तो स्टोरेज डिटेक्ट हो चुकी है। चलिए इसे फ्लैश करते हैं। इसके लिए आएंगे फ्लैश टैब में, राइट क्लिक करेंगे, लोड स्कैटर। स्कैटर हमारा डेस्कटॉप पर है और राइट फ्लैश पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मोबाइल को चेक करते हैं क्या हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार UFS फिर से देख लीजिए। ये वही UFS है जो हमने इसमें लगाया। अब इसे स्विच ऑन करेंगे। देखिए इसकी बैटरी लो है, इसे चार्ज करेंगे। इसे ऑन करते हैं। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। इस मोबाइल में हमने वही प्रोसेस किया है जो पिछले वीडियो में किया, ताकि वही सिचुएशन हमें मिले जो पिछले वीडियो में आया था।
जैसे आप जानते हैं जिस पार्ट का आप वेट कर रहे हैं, टेस्ट डिवाइस और इसके IMEI का, तो सेम सिचुएशन के लिए हमने सेम फर्मवेयर यूज़ किया है, साथ में बूट रिपेयर के लिए हमने सेम मेथड का इस्तेमाल किया है। इसे स्विच ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसे फॉरवर्ड करेंगे। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। एक बार इसे सेटअप करते हैं। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया, एग्री, एग्री, नेक्स्ट। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं योर IMEI और MEID इज़ इनवैलिड। तो आप जानते हैं पूरा UFS खाली था, जिस कारण इसका IMEI 0 रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट डिवाइस यूज़ लिमिटेड, स्क्रीन पर टेस्ट डिवाइस भी आ चुका है। तो जैसा बिल्कुल पिछले वीडियो में था, इस फ़ोन में भी सेम सिचुएशन आ चुका है। चलिए इसका सॉफ्टवेयर वर्जन देख लेते हैं। इसके लिए सेटिंग में आएंगे, अबाउट फ़ोन, इसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप बिल्ड नंबर देख सकते हैं। इसके अंदर हमने लेटेस्ट फर्मवेयर फ्लैश किया है 6.71.5। एक बार इसके IMEI चेक कर लीजिए, *#09#। तो यहाँ पर आप IMEI देख सकते हैं, दोनों IMEI 0 है, तो इस फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा। इसी के साथ स्क्रीन पर आप टेस्ट डिवाइस एरर देख सकते हैं। तो चलिए इन एरर को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक बार कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम रीड इन्फो करेंगे CM2 से, प्लेटफॉर्म में आएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। मोबाइल को कनेक्ट करेंगे प्रीलोडर पोर्ट में। देखिए इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आ चुकी है। साथ ही आप येलो कलर में NVRAM डैमेज देख सकते हैं। तो CM2 इसके EFS को चेक करता है। EFS अगर अंदर से खाली है तो आप इस तरह की वार्निंग देखेंगे। इसी के साथ आप बैकअप के नीचे 0 कंटेंट फाइल देख सकते हैं। तो इसका EFS बेसिकली अंदर से खाली है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, यहाँ पर आप स्टोरेज RPMB स्टेटस देख सकते हैं। RPMB स्टेटस के आगे लिखा है UFS RPMB की नॉट प्रोग्राम, यानी कि इसके अंदर CM2 के अकॉर्डिंग कोई RPMB की नहीं बनी है। फ़ोन हमने चालू कर दिया। हमने एग्जैक्ट वैसे ही प्रोसेस किया है जो पिछले वीडियो में किया था, वही फर्मवेयर, वही मेथड, बिल्कुल उसी तरीके से, ताकि आपको कोई डिफरेंस ना लगे। वैसी ही सिचुएशन इस फ़ोन में आई है। 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई है, एक है आपका टेस्ट डिवाइस, एक है आपका नेटवर्क इशू। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा। सो मोबाइल पूरी तरह से ऑन करने के बाद हमने इसका रीड इन्फो किया प्रीलोडर पोर्ट से। तो CM2 यहाँ पर बता रहा है RPMB की नॉट प्रोग्राम यूजेबल, जो कि आपने लॉग में देखा। अगर इस चीज़ को टेक्निकली समझे तो CM2 आपको बता रहा है कि इस मोबाइल में UFS की RPMB की प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अगर इस UFS को आप EasyJet से चेक करें तो यहाँ पर आप काउंटर देख सकते हैं, काउंटर दिख रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर काउंटर वैल्यू 0 से आगे है तो RPMB चाबी बनी हुई है। तो यहाँ पर आप एक टेक्निकल ग्लिच देख सकते हैं। EasyJet बता रहा है कि RPMB की प्रोग्राम है और CM2 बता रहा है RPMB क्लीन है। और जैसे कि आप जानते हैं, Vivo MediaTek फ़ोन में अगर RPMB की प्रोग्राम ना हो, RPMB क्लीन हो, तो फ़ोन टेस्ट डिवाइस में चला जाता है। तो इस फ़ोन में भी आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये फ़ोन टेस्ट डिवाइस में जा चुका है और CM2 बता रहा है RPMB की प्रोग्राम नहीं है, यानी ये दोनों सिचुएशन आपस में कनेक्टेड लग रही है। लेकिन इसी UFS को आप JTAG से चेक करें तो वहाँ पर काउंटर दिख रहा है। सो इसे आप एक ग्लिच समझ सकते हैं, कोई टेक्निकल गड़बड़ हुई है FRP हटाते समय। इस मोबाइल का जो CPU है उस RPMB को ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। तो टेस्ट डिवाइस और नेटवर्क रिपेयर, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपस में कनेक्टेड है, दोनों का संबंध RPMB से ही है और इसका जो रिपेयर प्रोसेस है ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। इसे हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका नेटवर्क रिपेयर। Vivo के MediaTek बेस्ड फ़ोन में नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप जानते ही हैं।
वीवो फ़ोन्स में अगर मीडियाटेक बेस है तो यहाँ पर फ़ोन ऑन होते समय एनवीडेटा का वेरिफिकेशन होता है। एनवीडेटा वेरीफाई होने के बाद IMEI की एंट्रीज को RPMB में रखा जाता है। जैसे कि आप किसी भी RPMB को रीड करके अगर हेक्स एडिटर से चेक करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर IMEI की एंट्रीज होती है। बहुत से फ़ोन में अगर आप फ़ोन फ्लैश करते हैं फॉर्मेट और डाउनलोड तो भी उसका IMEI इरेज नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध होता है RPMB से। इस केस में RPMB की प्रोग्राम नहीं बता रहा है, जिस कारण आप इसका नेटवर्क रिपेयर भी डायरेक्ट प्रीलोडर पोर्ट से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सारे टूल्स फेल हो जाएंगे। CM2, अनलॉक टूल, UMT, इन तीनों टूल्स में आप इसका नेटवर्क रिपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नेटवर्क रिपेयर के लिए हम एक जेनेरिक प्रोसेस यूज करेंगे। जेनेरिक प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जो हम प्लेन सिक्योरिटी बेस्ड फ़ोन में करते हैं, जैसे कि टेक्नो, इन्फिनिक्स। इन फ़ोन का नेटवर्क रिपेयर के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं मोडेम मेटा, उससे ही हम इस नेटवर्क को ठीक कर सकते हैं, बाकी कोई टूल काम नहीं करेगा। यहाँ पर मेटा मोड में हम इसका नेटवर्क रिपेयर करेंगे। इसके लिए एक चीज़ याद रखें, मोडेम मेटा काम करता है मेटा मोड में, और आपका फ़ोन अगर लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपग्रेड हुआ है तो यहाँ पर मेटा मोड काम नहीं करेगा। जो कि फ़ोन में लेटेस्ट प्रीलोडर है, वीवो की नई सिक्योरिटी है, मेटा मोड आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा, जिस कारण आप इसका नेटवर्क रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मोडेम मेटा से अगर आप नेटवर्क रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले फ़ोन को डाउनग्रेड करना है। सबसे पहले आपको फ़ोन के अंदर सबसे लोवेस्ट वर्जन डालना है। एक ऐसा वर्जन ढूंढिए जो बहुत ही लोवेस्ट हो। लोवेस्ट सिक्योरिटी में मेटा मोड दिया गया है। अगर आप न्यू फर्मवेयर वर्जन पर ये ट्राई करते हैं तो प्रीलोडर मेटा मोड को रिफ्यूज़ कर देगा, फ़ोन मेटा मोड में नहीं जाएगा। नेटवर्क रिपेयर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फ़ोन को डाउनग्रेड करना। चलिए फ़ोन डाउनग्रेड करते हैं। यहाँ पर मैं एक फर्मवेयर यूज़ करूँगा CM2 ऑनलाइन सपोर्ट एरिया से, और ये फर्मवेयर भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगर आपको डाउनग्रेडेड फर्मवेयर मिल जाता है इंटरनेट पे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फर्मवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ़ोन को डाउनग्रेड करते हैं। चलिए इसे डाउनग्रेड करते हैं लोवेस्ट वर्जन में। इस मॉडल का लोवेस्ट फर्मवेयर आपको गूगल पर मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ CM2 सपोर्ट एरिया। इन्फिनिटी CM2 में भी इसका लोअर फर्मवेयर अवेलेबल है। CM2 की एक स्पेशलिटी है, अगर आप इन्फिनिटी CM2 खरीदते हैं तो आपको फ्लैश फाइल का ये सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आप एक दिन में 30 फ्लैश फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फाइल्स होती है ये ऑलमोस्ट चालू फ़ोन से ही ली जाती है। यहाँ पर आपको टेस्टेड फर्मवेयर मिल जाएंगे। अगर आपके पास CM2 है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हम देखेंगे Vivo Y73 यानी कि Vivo 2059। देखिए यहाँ पर हमें 2059 दिखाई दे रहा है। एक फर्मवेयर यहाँ पर अवेलेबल है और यही फर्मवेयर सबसे लोअर वर्जन का है। अगर आपके पास CM2 नहीं है तो इस फर्मवेयर को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर इंटरनेट पर आपको लोअर वर्जन मिलता है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। देखिए फर्मवेयर डाउनलोड हो चुका है। एक बार इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसे फ्लैश करेंगे। ओपन करेंगे CM2। यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे Vivo, सिक्योरिटी 2023, प्रीलोडर और बाईपास के लिए। फ्लैश टैब में आएंगे और स्कैटर लोड करेंगे जो कि डेस्कटॉप पर है। फर्मवेयर लोड हो चुका है। तो यहाँ पर प्री इरेज ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, इसे अनटिक करेंगे। इसी के साथ बैकअप को भी अनटिक करेंगे। फ्लैश इरेज पर क्लिक करेंगे, हम पुराना सारा डेटा मिटाएंगे। अगर आप अनलॉक टूल यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट ऑल डाउनलोड पर क्लिक करें। CM2 से फ्लैश इरेज पर क्लिक करें ताकि पुराना जो भी फर्मवेयर है वो पूरा इरेज हो जाए। इसके बाद फ़ोन कनेक्ट करेंगे प्रीलोडर पोर्ट में।
देखिए फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आता है तो आप डायरेक्टली इस फर्मवेयर को फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट फर्मवेयर पहले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस फर्मवेयर से मोबाइल ऑन कर सकते हैं और इसका नेटवर्क रिपेयर कर सकते हैं। हमने लेटेस्ट फर्मवेयर इसलिए फ्लैश किया क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वही फर्मवेयर यूज़ किया था, तो वही सिचुएशन थी, वो आपको दिखानी थी, इसीलिए हमने वो फर्मवेयर यूज़ किया। देखिए फर्मवेयर फ्लैश हो चुका है। अब एक बार मोबाइल ऑन करेंगे और सेटअप कर लेंगे। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए। अगर आप टेस्ट डिवाइस हटाना चाहते हैं, साथ में आप नेटवर्क रिपेयर करना चाहते हैं, तो इन स्टेप को एज इट इज़ फॉलो करें। सबसे पहले ये वर्जन जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्लैश करना है। इसके बाद जैसे ही फ़ोन ऑन होगा, देखिए सेटअप स्क्रीन आ चुकी है। इसे सेटअप करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट, एग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं IMEI इनवैलिड, तो हम जानते ही हैं इसके अंदर IMEI 0 है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये एक ज़रूरी स्टेप है। यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। याद रखें, डाउनग्रेड करने के बाद सेटअप करते समय आपको वाईफाई कंपलसरी कनेक्ट करना है। तो वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। इसे रेडी होने में थोड़ा समय लगेगा। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इसे नेक्स्ट करेंगे, सेटअप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सेटअप कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन पर आप एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं सिस्टम अपडेट का। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सेटअप करते समय ही इसे वाईफाई दे देना है, ताकि जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो सिस्टम अपडेट नोटिफिकेशन आ जाए। ये नोटिफिकेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी हम करेंगे रिमाइंड मी लेटर। अभी हमें इसे अपडेट नहीं करना है। इसके बाद फ़ोन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग में मैं आपको इसका वर्जन दिखा दूँ, इसमें कौन सा वर्जन फ्लैश करना है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, बिल्ड नंबर को ध्यान से देखिए। हमें ये वर्जन इस फ़ोन में फ्लैश करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं XA1720, यही फर्मवेयर आपको फ्लैश करना है। ये सबसे लोवेस्ट फर्मवेयर है इस मॉडल के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट, यहाँ पर अपडेट अवेलेबल है। तो अभी हमें इसे इंस्टॉल नहीं करना है। एक बार हम इसका IMEI चेक कर लेते हैं, *#09#। देखिए नेटवर्क यहाँ पर 00 दिखा रहा है दोनों। सो अभी ये एक प्रॉब्लम है। इसी के साथ दूसरा प्रॉब्लम है टेस्ट डिवाइस। टेस्ट डिवाइस के कारण यहाँ पर कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे। देख सकते हैं मैसेजेस पर क्लिक करने पर टेस्ट डिवाइस नोटिफिकेशन आ रहा है। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नेटवर्क रिपेयर। इसके लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और नेटवर्क को ठीक कर लेते हैं। फ़ोन हमने चालू कर दिया। हमने एग्जैक्ट वैसे ही प्रोसेस किया है जो पिछले वीडियो में किया था। वही फर्मवेयर, वही मेथड, बिल्कुल उसी तरीके से, ताकि आपको कोई डिफरेंस ना लगे। वैसे ही सिचुएशन इस फ़ोन में आई है। दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई है। एक है आपका टेस्ट डिवाइस, एक है आपका नेटवर्क इशू। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा। सो मोबाइल पूरी तरह से ऑन करने के बाद हमने इसका रीड इन्फो किया प्रीलोडर पोर्ट से। तो CM2 यहाँ पर बता रहा है RPMB की नॉट प्रोग्राम यूजेबल, जो कि आपने लॉग में देखा। अगर इस चीज़ को टेक्निकली समझे
तो CM2 आपको बता रहा है कि इस मोबाइल में UFS की RPMB की प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अगर इस UFS को आप EasyJet से चेक करें तो यहाँ पर आप काउंटर देख सकते हैं, काउंटर दिख रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर काउंटर वैल्यू 0 से आगे है तो RPMB चाबी बनी हुई है। तो यहाँ पर आप एक टेक्निकल ग्लिच देख सकते हैं। EasyJet बता रहा है कि RPMB की प्रोग्राम है और CM2 बता रहा है RPMB क्लीन है। और जैसे कि आप जानते हैं, Vivo MediaTek फ़ोन में अगर RPMB की प्रोग्राम ना हो, RPMB क्लीन हो, तो फ़ोन टेस्ट डिवाइस में चला जाता है। तो इस फ़ोन में भी आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये फ़ोन टेस्ट डिवाइस में जा चुका है और CM2 बता रहा है RPMB की प्रोग्राम नहीं है, यानी ये दोनों सिचुएशन आपस में कनेक्टेड लग रही है। लेकिन इसी UFS को आप JTAG से चेक करें तो वहाँ पर काउंटर दिख रहा है। सो इसे आप एक ग्लिच समझ सकते हैं, कोई टेक्निकल गड़बड़ हुई है FRP हटाते समय। इस मोबाइल का जो CPU है उस RPMB को ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। तो टेस्ट डिवाइस और नेटवर्क रिपेयर, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपस में कनेक्टेड है, दोनों का संबंध RPMB से ही है और इसका जो रिपेयर प्रोसेस है ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। इसे हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका नेटवर्क रिपेयर। Vivo के MediaTek बेस्ड फ़ोन में नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप जानते ही है। Vivo फ़ोन्स में अगर MediaTek बेस है तो यहाँ पर फ़ोन ऑन होते समय NVData का वेरिफिकेशन होता है। NVData वेरीफाई होने के बाद IMEI की एंट्रीज को RPMB में रखा जाता है। जैसे कि आप किसी भी RPMB को रीड करके अगर हेक्स एडिटर से चेक करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर IMEI की एंट्रीज होती है। सो बहुत से फ़ोन में अगर आप फ़ोन फ्लैश करते हैं फॉर्मेट और डाउनलोड तो भी उसका IMEI इरेज नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध होता है RPMB से। सो इस केस में RPMB की प्रोग्राम नहीं बता रहा है, जिस कारण आप इसका नेटवर्क रिपेयर भी डायरेक्ट प्रीलोडर पोर्ट से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सारे टूल्स फेल हो जाएंगे। CM2, अनलॉक टूल, UMT, इन तीनों टूल्स में आप इसका नेटवर्क रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नेटवर्क रिपेयर के लिए हम एक जेनेरिक प्रोसेस यूज करेंगे। जेनेरिक प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जो हम प्लेन सिक्योरिटी बेस्ड फ़ोन में करते हैं, जैसे कि टेक्नो, इन्फिनिक्स। इन फ़ोन का नेटवर्क रिपेयर के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं, मोडेम मेटा, उससे ही हम इस नेटवर्क को ठीक कर सकते हैं, बाकी कोई टूल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेटा मोड में हम इसका नेटवर्क रिपेयर करेंगे। इसके लिए एक चीज़ याद रखें, मोडेम मेटा काम करता है मेटा मोड में, और आपका फ़ोन अगर लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपग्रेड हुआ है तो यहाँ पर मेटा मोड काम नहीं करेगा। जो कि फ़ोन में लेटेस्ट प्रीलोडर है, Vivo की नई सिक्योरिटी है, मेटा मोड आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा, जिस कारण आप इसका नेटवर्क रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो मोडेम मेटा से अगर आप नेटवर्क रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले फ़ोन को डाउनग्रेड करना है। सबसे पहले आपको फ़ोन के अंदर सबसे लोवेस्ट वर्जन डालना है। एक ऐसा वर्जन ढूंढिए जो बहुत ही लोवेस्ट हो। लोवेस्ट सिक्योरिटी में मेटा मोड दिया गया है। अगर आप न्यू फर्मवेयर वर्जन पर ये ट्राई करते हैं तो प्रीलोडर मेटा मोड को रिफ्यूज़ कर देगा, फ़ोन मेटा मोड में नहीं जाएगा। सो नेटवर्क रिपेयर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फ़ोन को डाउनग्रेड करना। चलिए फ़ोन डाउनग्रेड करते हैं। यहाँ पर मैं एक फर्मवेयर यूज़ करूँगा CM2 ऑनलाइन सपोर्ट एरिया से, और ये फर्मवेयर भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगर आपको डाउनग्रेडेड फर्मवेयर मिल जाता है इंटरनेट पे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फर्मवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ़ोन को डाउनग्रेड करते हैं। इसके लिए ओपन करेंगे मोडेम मेटा टूल। ये एक फ्री टूल है जो जेनेरिक MediaTek फ़ोन्स के लिए आता है। इसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल को कनेक्ट करेंगे प्रीलोडर पोर्ट में, यानी कि स्विच ऑफ करके बस USB केबल लगानी है। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये प्रीलोडर से मेटा में स्विच हो जाएगा। याद रखें, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो मेटा मोड में स्विच नहीं होगा, प्रीलोडर इसे रिफ्यूज़ कर देगा। इसके बाद इसकी कनेक्शन स्टेजेस कंप्लीट होने का वेट करना है। तो देखिए टारगेट कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसका नेटवर्क रिपेयर कर लेते हैं। ये एक सेंसिटिव प्रोसेस है, इसलिए इसे मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी ये टूल यूज़ किया होगा, तो आपको यहाँ से नेटवर्क रिपेयर कर लेना है। ये टूल दरअसल जेनेरिक बेस पर काम करता है, लेकिन इस फ़ोन में इस कंडीशन की वजह से आप इसे जेनेरिक मेथड से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर कोड्स डालने के बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। सो हमारा नेटवर्क रिपेयर हो चुका है। अब डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये फ़ोन डिस्कनेक्ट होकर के चार्ज होने लगेगा।
चलिए इसे ऑन करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा नेटवर्क रिपेयर हुआ। मेटा मोड में सपोर्ट करने के लिए और मॉडेम मेटा से इसका नेटवर्क रिपेयर के लिए हमें इस फर्मवेयर का ही रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप किसी और फर्मवेयर पर ट्राई करते हैं तो हो सकता है आपका फ़ोन मेटा मोड में ना जाए और मॉडेम मेटा में राइटिंग फेल हो जाए, इसलिए आप ये वर्जन फ्लैश करेंगे। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। एक बार इसे अनलॉक करते हैं और नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट डिवाइस यूज़ लिमिटेड वार्निंग देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन नहीं होंगे। अब IMEI चेक करते हैं *#09#। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नेटवर्क रिपेयर हो चुका है, दोनों कोड्स रिपेयर हो चुके हैं। तो एक काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे हमें ठीक करना है टेस्ट डिवाइस यूज़। नेटवर्क रिपेयर प्रोसेस आपने देखा किस तरह से हमने इसका नेटवर्क रिपेयर किया। ये एक सेंसिटिव प्रोसेस है, इसीलिए मुझे थोड़ा ब्लर करना पड़ा, लेकिन अगर आपने मॉडेम मेटा टूल यूज़ किया है तो आप जानते ही हैं नेटवर्क को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे टेस्ट डिवाइस, जो टेस्ट मोड होता है वीवो फ़ोन्स के अंदर, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है। अगर फ़ोन में टेस्ट डिवाइस का प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसके कॉल या मैसेजेस सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे। फ़ोन एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड मोड में चला जाता है, या आप डेमो मोड में कह सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी पोस्ट मैंने देखी, बहुत सारे कमेंट्स देखे जहाँ पर टेक्नीशियंस बात कर रहे हैं टेस्ट डिवाइस हम हटा सकते हैं इस सिचुएशन में RPMB को राइट करके, जो कि सही है। आप टेस्ट डिवाइस RPMB राइट करके हटा सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं, क्योंकि अगर आप CM2 का लॉग देखें तो ये बता रहा है कि RPMB की प्रोग्राम नहीं है, जिस कारण अगर आप RPMB रीड राइट या इरेज करने जाते हैं आपको वहाँ पर एरर दिखाई देगी। इस फ़ोन का ना हम RPMB रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना इरेज कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन के अंदर RPMB की प्रोग्राम नहीं है। अगर आप ये करने जाते हैं, अगर आप UMT से करते हैं तो भी ये फेल हो जाएगा, अगर अनलॉक टूल यूज़ करते हैं तो भी फेल हो जाएगा, CM2 यूज़ करते हैं तो भी फेल हो जाएगा। तो इस फ़ोन में बिना RPMB के टेस्ट मोड कैसे हटाए? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने फ़ोन को डाउनग्रेड किया था नेटवर्क रिपेयर करने के लिए। अब हम इस मोबाइल को अपडेट करेंगे टेस्ट डिवाइस हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, अपडेट करना है फ़ोन के अंदर से ही, यानी कि आप बाहर से फ्लैश नहीं करेंगे। सेटिंग से ही आपको फ़ोन OTA अपग्रेड करना है। याद रखें, ये एक ज़रूरी स्टेप है। अगर आपके फ़ोन में सिस्टम अपडेट नहीं आई है तो उस वर्जन को दोबारा फ्लैश करें। सेटअप करते समय वाईफाई कनेक्शन दीजिए, जिस कारण सेटअप कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन में अपग्रेड आ जाएंगी। तो चलिए फ़ोन को अपडेट करते हैं और टेस्ट डिवाइस को किस तरह से रिपेयर किया जाता है देखते हैं। इसके लिए आएंगे सेटिंग्स में और सिस्टम अपडेट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट आ चुका है। अब इसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी लो है क्योंकि ये फ़ोन खुला हुआ है, तो इसे हम एक बार फिट कर लेते हैं, जिस कारण इसके एंटीनास वगैरह अटैच हो जाए। याद रखिए, इसे मोबाइल से ही अपडेट करना है। अगर आप बाहर से लेटेस्ट फर्मवेयर डालने का सोच रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस फ़ोन को यहीं से अपग्रेड करना है। हमारे पास लेटेस्ट फर्मवेयर इसका ऑलरेडी है, लेकिन उसे आप डायरेक्टली फ्लैश करेंगे तो इसका टेस्ट डिवाइस ऐसे ही रहेगा। इसी कारण आपको सेटिंग से ही इसे अपडेट करना है। तो देखिए अपडेट डाउनलोड हो रही है। इसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि इसे डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगा, यहाँ का इंटरनेट थोड़ा स्लो था। हमने डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक किया है, जिस वजह से यह अपडेट डाउनलोड होगा और डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए अपडेट हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। पूरा डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वेरीफाइंग अपग्रेड पैकेज। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ होगा और जो अपडेट डाउनलोड हुआ है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अपडेट इंस्टॉल हो रहा है। अब इसे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ।
देखिए अपडेट इंस्टॉल हो चुका है। अब ये फ़ोन रिस्टार्ट होगा। देखिए ऑप्टिमाइजिंग एप्लीकेशंस, इसे भी थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, हमारा फ़ोन अपडेट हो चुका है। अब ये अभी अभी अपडेट हुआ है, जिस कारण थोड़ी देर के लिए ये फ़ोन थोड़ा स्लो चलेगा। कुछ देर बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसे अनलॉक करते हैं। देखिए फ़ोन पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। इसी के साथ टेस्ट डिवाइस वार्निंग जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई टेस्ट डिवाइस वार्निंग नहीं है। एक बार सेटिंग्स में आते हैं और चेक करते हैं कौन सा वर्जन इसके अंदर अपडेट हुआ है। देखिए यहाँ पर एक और अपडेट आया है 8 वर्जन का, बट इसे बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये टेस्ट डिवाइस वार्निंग वापस नहीं आएगी। एक बार इसका करंट वर्जन देख लीजिए, कौन सा वर्जन इसमें डाउनलोड हुआ है। इसका अपडेटेड वर्जन आप देख सकते हैं 6740। इसी के साथ एक बार नेटवर्क भी चेक कर लीजिए। देखिए हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। हमारा IMEI भी रिपेयर हो चुका है। इसी के साथ हमारे टेस्ट डिवाइस वार्निंग भी जा चुकी है। ये दोनों प्रॉब्लम्स एक्चुअली आपस में कनेक्टेड थी, इसीलिए दोनों का सोल्यूशन भी काफ़ी सिंपल है। उम्मीद है आप जिस पार्ट के लिए वेट कर रहे थे ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। और अगर आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं तो आप डायरेक्टली डाउनग्रेडेड वर्जन से ही इसे फ्लैश करें। तो ये था Vivo Y73 डेड आफ्टर FRP विथ अनलॉक टूल। तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से बूट वन आप बना सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स, किस तरह से आप फ़ोन का नेटवर्क रिपेयर कर सकते हैं जेनेरिक प्रोसेस से, और किस तरह से आप इसके टेस्ट डिवाइस को हटा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। एक बात याद रखें, अगर आपने इस तरीके से इस फ़ोन को रिपेयर किया है तो इसे दोबारा फ्लैश ना करें। अगर आप इसे लोअर वर्जन से फ्लैश करते हैं तो आपका टेस्ट डिवाइस वापस आ जाएगा। इसीलिए अगर फ्लैश करना है तो आप इसमें अपग्रेडेड वर्जन डालेंगे या फिर इसे फ्लैश ना होने दें, क्योंकि RPMB की इसमें अभी भी प्रोग्राम नहीं है। ये एरर जा चुका है अपडेट होने के बाद, और ये वापस नहीं आएगा जब तक फ़ोन को फ्लैश ना किया जाए। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आप सॉफ्टवेयर eMMC UFS सॉल्यूशंस चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करिए। आपके लिए यूनिक प्रोसेस हम बनाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।